हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसा चीज शेयर करने वाली हूं जो सारे ही लोग गुलाब के पौधे से अभी खास करके ये सारी प्रॉब्लम से जूझ ही रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गार्डन में जो है दोस्तों वो गुलाब के पौधे अभी खराब हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों के गार्डन में, मैं क्यों ही कहूँगी दोस्तों, मेरे ही गार्डन में जो है दोस्तों कुछ गुलाब के पौधे एकदम खराब होने की कंडीशन पे आ गए थे। मैं जब जो है दोस्तों कुछ दिन के लिए घर से बाहर गई हुई थी गर्मी की छुट्टी में, तो उस टाइम पे हमारे जो गुलाब के पौधे हैं उनका केयर अच्छे से नहीं हो पाया, जिस कारण से पौधे जो है वो बहुत ज्यादा खराब होने शुरू हो गए थे। जैसे ही मैं आई हूँ दोस्तों अपने गार्डन में, मैंने देखा कि गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। मैंने अपने पौधे की तुरंत से जो है वो ट्रीटमेंट कर ली हुई है, जिस कारण से हमारे पौधे में अभी आपको दिख रहे हैं लगभग जो है दोस्तों हमारा पौधे में काम किया हुआ हफ्ते भर हो चुका है। अभी किस तरह से पौधे में नई नई सूट्स आना शुरू हो गई है और नई सूट्स में जो है दोस्तों वो कलियां भी बनने लगी है। पौधा फिर से रिकवर जो है दोस्तों वो हमने कर लिया हुआ है। कोई भी पौधे को हमने सूखने अपने गार्डन में नहीं दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ वो चीजें ही शेयर करूंगी दोस्तों, जिसके सहायता से आप भी अपने पौधे को सूखने से बचा सकते हो। अगर आपका पौधा खराब हो रहा है, पत्तियां पीली हो रही हैं, पत्ते में किसी भी तरह की पौधे में नई ग्रोथ नहीं आ रही है, पौधा बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, तो सारे ही कंडीशन में आप अपने पौधे को रिकवर कर लोगे। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं किरण और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और गुलाब में अपने कामों को शुरू करते हैं करना। लेकिन उससे पहले जो है दोस्तों मैं अपने गार्डन के कुछ अलग पौधे को आप सभी को दिखाती हूँ जिसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। जैसे कि मोगरे से रिलेटेड हमने खाद को शेयर किया हुआ था दोस्तों, मोगरे में हमने खाद को दिया हुआ था, तो उससे आप रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे मोगरे में कितनी अच्छी मात्रा में एकदम बम्पर फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। पूरा ही पौधा जो है दोस्तों एकदम फूलों से भरा हुआ है, बहुत ही अच्छे से आप देख पा रहे होंगे। सारे ही मोगरे का रिजल्ट आपको बहुत ही प्यारा नजर आ रहा होगा। साथ ही नींबू का खाद हमने दिया हुआ था, देख सकते हैं नींबू की ग्रोथ कितनी अच्छी से हो रही है। जो भी फ्रूट्स लगे हुए थे वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं। एकदम हमारे पौधे में बहुत सारे जो है दोस्तों वो फ्रूट्स लगी हुई थी, सारे ही फ्रूट्स की ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी हो रही है। तो नींबू को हमने दिखा दिया हुआ है दोस्तों, साथ ही हमने मोगरे को भी दिखा दिया है। अब आप गुड़हल भी आप देख पा रहे होंगे, गुड़हल में किस तरह से फ्लावरिंग हो रही है। जो देसी गुड़हल है उसमें भी बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में फ्लावरिंग हो रही है। ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड के भी फ्लावर्स आप देख पा रहे होंगे किस तरह से डेली ही के तौर पे जो है दोस्तों हमारे पौधे में बहुत सारी फूलों और कलियां जो है वो खिल रही हैं गुड़हल में भी, और बहुत सारे फूल जो है दोस्तों वो बन रहे हैं। गुड़हल, मोगरा जैसा सभी पौधे का बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। अभी गुलाब जो है दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पौधा होता है और इस टाइम पे गर्मी के जो टाइम होता है दोस्तों, इस टाइम पे गुलाब के पौधे बहुत ज़्यादा खराब भी होते हैं। इस टाइम पे हमें इसकी केयर बहुत ही अच्छे से करनी पड़ती है। अगर कुछ दिन के लिए भी आप इस पौधे की अच्छी केयर नहीं करते हो तो ये पौधे जो है हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा खराब होने लग जाते हैं। तो आज हम लोग अपने पौधे की जो है वो वही ट्रीटमेंट बताऊंगी जो ऑलरेडी हमने अपने पौधे में कर लिया हुआ है, और हमने अपने पौधे को, सारे ही पौधे को रिकवर कर लिया है दोस्तों। हमारे कोई भी पौधे ऐसे नहीं है जो बिल्कुल ही सूख गए हैं, अब वो और जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इस तरह के कोई भी पौधे नहीं है। तो इसकी हमें अच्छे से केयर करनी होती है, साथ ही न्यूट्रिशन देना होता है। तो सबसे पहले पौधे की केयर करेंगे, उसके बाद पौधे में न्यूट्रिशन को देंगे। तो चलिए सब साथ साथ पौधे में कामों को करते हैं, आप सभी को भी दिखाते हैं। तो अभी गर्मियों में जो सबसे पहला काम आपको आपके पौधे में करना है दोस्तों वो यह करना है पौधे की साफ सफाई। साफ सफाई भी नहीं हो पाती है, जिस कारण से पौधे जो है वो बहुत ज़्यादा, इसके पौधे में जो भी हम लोग न्यूट्रिशन को देते हैं वो ले नहीं पाते हैं। पौधे के रूट्स में जो है दोस्तों उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो उस कारण से भी पौधा खराब हो जाता है। तो पौधे की आपको सबसे पहले साफ सफाई कर लेनी है, बहुत ही अच्छे से साफ सफाई करके रखना है दोस्तों, तभी आप अपने पौधे से नई नई सूट्स ले पाओगे, पौधे में नई नई ग्रोथ भी ले पाओगे। तो पहला काम आपको साफ सफाई कर लेना है। दूसरा काम जो है दोस्तों आपको आपके पौधे को धूप से बचाना है। अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है दोस्तों, लगभग 40 डिग्री क्रॉस हो रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, जिस कारण से पौधे जो है वो बहुत ज्यादा खराब भी हो रहे हैं। बरसात आने से पहले आपको आपके पौधे को अच्छे से तैयार करके रखना होगा। अभी ही अगर आपका पौधा खराब रहेगा दोस्तों तो बरसात में फिर और भी ज्यादा खराब हो जाएगा, फिर आप अपने पौधे को रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए इन चीजों पे आपको ध्यान देना है। सभी जो भी फूल वगैरह खिल रही हैं उनको समय समय पे आपको हटाते रहना है। पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन को आपको एक्टिव करते रहना है, तभी पौधे में आप नई नई सूट्स भी ले पाओगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हमने कटाई किया हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ से नई सूट्स आ रही है। इस नई सूट्स को आपको क्या करना है, अब इस तरह से पत्तियों को यहाँ से हटा देना है। जहां से जो नई सूट्स आती हैं दोस्तों, यहाँ से 2 नई सूट्स आ रही हैं, दोनों ही जगह से हमने पत्तियों को हटा दिया हुआ है। इस तरह से आपको पत्ती को हटा देना है। ये दोनों ही नई सूट्स का ग्रोथ आपको बहुत ही तेजी से देखने को मिलेगा और इसमें फ्लावर्स भी जो है वो जरूर से जरूर बनेंगी। तो इस तरह से आपको यह तीसरा काम को करना है। चौथा काम है गमले की गुड़ाई। गुड़ाई आपको समय समय पे करते रहना।
खास करके अभी जो है दोस्तों वो 15 दिन में एक बार गुड़ाई एक बहुत ही जरूरी सा काम है। इस तरह से गुड़ाई आपको कर ही लेना है। गुड़ाई करने के साथ ही जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में देना है एक कंपोस्ट। कंपोस्ट की जगह पे आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, काउडंग कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कोई भी कंपोस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। सभी कंपोस्ट से आपके पौधे में आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी। मैंने हाल ही में अपने पौधे में जो है दोस्तों वो वर्मी कंपोस्ट दिया हुआ है। अभी मैं आप सभी को कंपोस्ट दे के नहीं बताऊंगी, आप अपने पौधे में कंपोस्ट का इस्तेमाल अभी जरूर से जरूर करें। उससे एक जो है पौधे को अच्छा न्यूट्रिशन पहुंचता है, पौधे में अच्छी ग्रोथ उसके साथ ही आती है। तो अगर आपने कंपोस्ट नहीं दिया है दोस्तों तो आप यहाँ पे 4 मुट्ठी एक कोई भी कंपोस्ट दे देना। ये हमारा जो है दोस्तों वो 10 इंच का जो है वो ये ग्रो बैग है। 10 इंच के मेजरमेंट से मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो यहाँ पे आपको कंपोस्ट कम से कम 4 मुट्ठी देना है। 4 मुट्ठी कंपोस्ट देने के बाद जो है दोस्तों आपको आपके किचन के कुछ कॉमन सी चीजें अपने पौधे में ऐड करनी है, जो कि क्या है वो आप देख पा रहे होंगे। वो है ये हल्दी पाउडर, ये चाय की पत्ती। हल्दी पाउडर से क्या होगी, जब हम पौधे को बहुत टाइम के लिए कोई भी तरह का केयर नहीं करते हैं, और जो गर्मियों का टाइम था दोस्तों ये पौधे के लिए एक डोरमेंसी पीरियड वाला टाइम था। इस टाइम पे पौधे में किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं हो रही थी, ज्यादा फ्लावरिंग नहीं हो रही थी। तो पौधे जो है जब डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं तो हो सकते हैं पौधे में किसी भी तरह की फंगस वगैरह भी जो है वो लग जाती है। तो इसके लिए जो सबसे पहला चीज का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर और चाय की पत्ती। दोनों ही चीजें एक एक चम्मच हमने डाल के और मिक्स किया हुआ है। ये दोनों ही चीजों को जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में देना बहुत जरूरी है। हल्दी पाउडर से पौधे में फंगस वगैरह नहीं लगेंगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, पौधा आपका स्वस्थ रहेगा। चाय की पत्ती से पौधे का ग्रोथिंग हार्मोन एक्टिव होगा, पौधे में बहुत सारी नई ग्रोथ आएंगी, और जब तक ग्रोथ नहीं आएंगी तब तक आपको पौधे से फ्लावरिंग नहीं मिलेगी। दोनों ही चीजों को आपको इस तरह से सबसे पहले ऐड कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे हमने दोनों ही चीजों को दे दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग और एक खाद का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खाद है, जिसको आपको आपके पौधे में देना है। और खास करके आप इसको घर में ही बना के बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हो। वो क्या ही चीज है दोस्तों, वो देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने क्या किया हुआ, ये संतरे के जो छिलके है दोस्तों, संतरे के छिलके जब निकलते हैं इनको आपको क्या करना है, सबसे पहले सुखाना है। अच्छे से आपको इस तरह से सुखा लेना है। सुखाने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरह से पाउडर बना के एयर टाइट कंटेनर में आपको रख लेना है। इसको आप इस तरह से अगर स्टोर करके रख लोगे तो आप हमेशा सालों ही बार इसका इस्तेमाल करोगे। आपके पौधे में किसी भी तरह की जो है खराबी नहीं करेगी। आपके पौधे में बहुत ही अच्छे फायदे आएंगे, और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन भी जो है दोस्तों वो पाए जाते हैं। अब बहुत सारे न्यूट्रिशन में इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो जो सबसे पहला चीज है दोस्तों वो है पोटेशियम। पोटेशियम की सहायता से हमारे पौधे में फ्लावरिंग होती है, क्लोरोफिल की कमी पौधे में नहीं होती है, पौधा हमारा स्वस्थ रहता है। साथ ही जो है दोस्तों इसमें आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे अन्य खनिज भी पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे को अनेक तरीके से फायदे पहुंचाते हैं। तो सिंपल सा आपको करना क्या है, ये संतरे के छिलके का पाउडर को बना के रखना है, और इस तरह से 1 चम्मच अभी जो है दोस्तों वो अपने पौधे में इस तरह से ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको मिट्टी में बहुत ही अच्छे से इसको कुछ इस तरह से मिला लेना है। इसको मिलाने के बाद जो है दोस्तों हम लोग और एक चीज घर के नेचुरल चीजों का ही खाद बना के रखे हुए हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो वो क्या चीज है वो आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे हमने प्याज के छिलके जो होते हैं दोस्तों इसको सुखा के रखा हुआ है। इस तरह से प्याज के छिलके को भी आप न्यूट्रिशन बना के अपने पौधे में दे सकते हो। यहाँ पे हमने प्याज के छिलके को जो है दोस्तों वो 1 दिन के लिए भिगो के रखा हुआ था। अब मैं इसको सबसे पहले छान के एक अदर कंटेनर में निकाल लूंगी। तो इस तरह से आपको छन्नी लेना है। छन्नी लेके इस तरह से बहुत ही अच्छे से सबसे पहले छान के निकालना है। छान के ये जो हमारा रिजल्ट निकलेगा दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको पानी का डाइल्यूट करना है, क्योंकि ये छिलके को हमने ज़्यादा टाइम के लिए भिगो के रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली सा न्यूट्रिशन बना हुआ है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे फ्रेश पानी का डाइल्यूट। जब हम लोग फ्रेश पानी का डाइल्यूट करेंगे दोस्तों तो हमें कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद इसको आपको क्या करना है, सिंपल सा इस खाद को इस तरह से पौधे में दे देना है। ये हमारा 10 इंच का है। 10 इंच के मेजरमेंट से हमने यहाँ पे 2 प्याज के छिलके लिए हुए थे। 2 प्याज के छिलके को हमने क्या किया हुआ है, पूरे ही जो है अपने पौधे में दे दिया हुआ है। आपको तो सभी चीजों को आपको इस तरह से सबसे पहले पौधे की केयर करनी है दोस्तों। साथ ही समय समय पे पौधे को इस तरह से न्यूट्रिशन को देना है, तभी आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पाओगे। साथ ही जो है दोस्तों अभी आपको आपके पौधे में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान देना है वो है पौधे का ड्रेनेज। अगर पौधे का ड्रेनेज खराब हो रहा है दोस्तों, तो पानी अगर पौधे में जमा हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने पौधे के ड्रेनेज को जल्दी से जल्दी ठीक कर ले। बरसात आने से पहले आपका जो पौधे का ड्रेनेज है दोस्तों वो बिल्कुल ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बरसात में हमारे पौधे और भी ज्यादा खराब होते हैं। अगर आपका पौधे का ड्रेनेज अच्छा नहीं होगा तो आप अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं ले पाओगे। इसलिए आप जल्द से जल्द अपने पौधे का ड्रेनेज को ठीक कर ले। और तो और आप अपने पौधे को दिन में मॉर्निंग के टाइम पे जो है दोस्तों एक बार पानी का शावर जरूर से जरूर लगाएं, क्योंकि इतनी ज्यादा तेज गर्मी हो रही है कि जो भी इस तरह की नई नई सूट्स आ रही हैं दोस्तों वो जल जा रही हैं। एक बार अगर आप पानी का स्प्रे कर दोगे पौधे में तो पौधे को बहुत ज्यादा राहत मिलेगी, आपका पौधा जो है दोस्तों करे।
तो अभी भी जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी हो रहा है। पौधे की केयर बहुत ही अच्छी से करनी पड़ रही है, तभी हम अपने पौधे से बेहतर रिजल्ट ले पा रहे हैं। खास करके गुलाब के लिए जो है दोस्तों ये टाइम जो है वो बहुत ही टफ टाइम है। इस टाइम पे आपको गुलाब की बहुत ही बेहतर केयर करनी पड़ेगी, तभी आप अपने पौधे से बेहतर जो है वो रिजल्ट ले पाओगे। तो इस खाद का इस्तेमाल आप 15 दिन में एक बार रिपीट करके कर सकते हो और सारे ही कामों को महीने में एक बार आपको करना है। जो आपने स्ट्रॉन्ग खाद दिया हुआ है जैसे कि गोबर की खाद, किचन वेस्ट कंपोस्ट, कार्डन कंपोस्ट, अगर इस तरह का खाद का आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल आप महीने में एक बार ही करना। तो इस तरह से आप अपने पौधे की केयर करें, पौधे से बहुत ही बेहतर रिजल्ट ले, बम्पर फ्लावरिंग आप अपने पौधे से ले। मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।